आज के क्लास में हम बताएंगे कि 1 एकड़ में कितना धूर, कितना कट्ठा और कितना बीघा होता है, और 1 एकड़ में कितना स्क्वायर फीट होता है ये भी बताएंगे। यानी ज़मीन का आपको एकड़ का भी मान बताएंगे और एकड़ का जो मान होता है धूर, कट्ठा, बीघा में ये भी बताएंगे। और आपको ये चीज़ को बारीकी से देखना है, स्किप वगैरह करके देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, छूट जाएगा बहुत सारी चीज़। और फिर पूछेंगे कि सर ये यहाँ से, ये कहाँ से यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इसलिए आज की क्लास को अच्छा से पढ़ना है, ठीक है, कहीं से स्किप करना नहीं। देखिए सबसे पहले हम एकड़ को बदलेंगे ना। देखिए एकड़ क्या है, एकड़, ये एकड़ क्या है? देखिए एकड़ कुछ नहीं है, आप लोग डिसमिल समझते हैं। जब 100 डिसमिल को, जब 100 डिसमिल जमीन को जब एक जगह जोड़ दिया जाता है, या 100 डिसमिल जमीन को हम क्या करते हैं, जब एक यूनिट बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम एकड़ कहते हैं। यानी 1 एकड़ बराबर, समझिए 1 एकड़ बराबर 100 डिसमिल। क्या? 100 डिसमिल। 1 एकड़ बराबर 100 डिसमिल, बस आपको यही जानना है, माइंड यही है, और इसी से खेल चालू हो जाता है। देखिए तो 1 एकड़ में आखिर जमीन कितना होता है ये भी माइंड में आता होगा। तो देखिए 1 एकड़ को तो स्क्वायर फीट में देखेंगे तो देखिए 1 एकड़ बराबर 1 एकड़, 1 एकड़ बराबर 100 डिसमिल। क्या? 100 डिसमिल होता है, आप लोगों को जानकारी है, अभी लिखे हैं। लेकिन हमको स्क्वायर फीट में इसको जानना है, तो आप हमको क्या करेंगे, हमको पता है कि 1 डिसमिल बराबर, हमको पता है कि 1 डिसमिल बराबर, पहले डिसमिल, हमको पता है कि 1 डिसमिल बराबर 435.6 स्क्वायर फीट होता है, ठीक है। स्क्वायर फीट यानी 400 मतलब 435.6 स्क्वायर फीट होता है, ठीक है। ये स्क्वायर फीट लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब 1 डिसमिल में 435 स्क्वायर फीट होता है, 435.6 स्क्वायर फीट होता है, तो हमको ये निकालना है 100 डिसमिल। तो 1 एकड़ बराबर ये भी ना लिख सकते हैं हम लोग, 1 एकड़, 1 एकड़ बराबर 100, देखिए 100 गुने 435.6 वर्ग फीट। क्या? वर्ग फीट, क्योंकि ये फीट में, ये कड़ी में कुछ और आ जाएगा, वर्ग हाथ में कुछ और आ जाएगा, फीट में कुछ और आ जाएगा, लेकिन ये स्क्वायर फीट में बता रहे हैं, ठीक है। तो कभी भी एरिया स्क्वायर फीट, तो एकड़ जो है ना, एकड़ या डिसमिल बोलिए, या धूर या कट्ठा बोलिए, या बीघा बोलिए, धुड़की फुड़की चुटकी कनमा बोलिए, सब उससे बोध होता है कि वो एक एरिया बता रहा है। क्या? एरिया। और मीटर बोलेंगे तो एक लंबाई का बोध होगा, और ये स्क्वायर मीटर बोलेंगे तो ये एरिया का बोध होगा, यानी क्षेत्रफल का बोध होगा। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो ये सब जो है ना आपको एरिया बतलाता है। लेंथ, कोई भी चीज़ है उसमें स्क्वायर नहीं लगा रहेगा, समझिए लेंथ है। जिनको नहीं समझ में एक कन्फ्यूजिंग आता है तो, और कभी भी एरिया रहेगा वो स्क्वायर में यानी वर्ग में रहेगा, यानी स्क्वायर में रहेगा, चाहे मीटर में हो, कड़ी में हो, डेग में हो, कुछ में हो। लेकिन अगर लंबाई रहेगा तो सिर्फ लेंथ रहेगा, जैसे 4 लगी, 5 लगी, 10 करी, 20 करी, 2 मीटर, 4 मीटर, ठीक है, 1 गज, ये सब क्या है, ये सब लेंथ बताता है। यही 10 स्क्वायर फीट ये एरिया बताता है, 10 स्क्वायर मीटर ये एरिया बताता है, जिसमें स्क्वायर लग गया यानी वर्ग, जैसे 10 वर्ग करी यानी ये एरिया बता रहे हैं। वर्ग को ही इंग्लिश में क्या करते हैं, स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको गुना करेंगे तो ये जो निकलेगा ना, 1 एकड़ का क्या निकलेगा, 1 एकड़ का वैल्यू निकलेगा। तो इसको गुना कीजिएगा तो 443,560 वर्ग फीट यानी स्क्वायर फीट, यानी 43,560 43,560 स्क्वायर फीट बराबर 1 एकड़ होता है। 43,560 स्क्वायर फीट बराबर 1 एकड़ होता है। ये तो 1 एकड़ का वैल्यू हो गया। क्या? 1 एकड़ का ये वैल्यू हो गया। लेकिन आपको निकालना है कि हमको 1 एकड़ में जानना है, हमको आप लोग को, कि 1 एकड़ में कितना धूर, कितना कट्ठा और कितना बीघा होता है।
ठीक है, तो ये भी बताएंगे। तो देखिए जब आपको पता चल गया कि 1 एकड़ का मान इतना है, ठीक है, तो हम धूर बराबर निकालेंगे। ठीक है, धूर देखिए, तो धूर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें क्या करेंगे 43,560 43,560 वर्ग फीट, क्या वर्ग फीट, 43,560 वर्ग फीट एकड़ का भागा एक धूर का मान। अब एक धूर का मान यहां पे लिखेंगे तो एक धूर का मान 4 हाथ से 12 हाथ की लगी में अलग अलग आएगा, यानी 4 हाथ की लगी से 36 स्क्वायर फीट, यही 5.5 से जाएंगे तो 68.0625 स्क्वायर फीट, यही 6.5 हाथ की लगी से चले जाएंगे 95.0625 स्क्वायर फीट, यानी इसी प्रकार ये क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, यानी 4 हाथ से 12 हाथ तक की लगी होता है, तो 4 हाथ से 12 हाथ की लगी जो है उसमें से आपके एरिया में कौन सा लगी चलता है ये आपको पकड़ना होगा, वो जानना होगा। नहीं पता है तो अंचल अमीन या कोई जो जानकार अमीन है, झोला छाप बहुत सारे अमीन हैं जो सिर्फ थोड़ा मोड़ा नॉलेज लेके अमीन नहीं करते हैं, वो बोलेंगे लगी से नापी नहीं होता है, लगी अब नहीं चलता है तो धूर का, तो उनको पता ही नहीं, लगी नहीं चलता तो धूर का कैसे बनता है, उनको ये भी पता नहीं है। समझ गए, उससे रटा रटाया चीज़ याद कर लिए हैं। उनको बोलिएगा कि इस एरिया में जितनी आपके एरिया में अगर 5 जो उसके एरिया में कोई ना कोई लगी का मान चलता होगा, भले अमीन को पता ना हो, अब पता होगा तो उनको सिर्फ एक ही वर्ड बोलिएगा कि आपके एरिया में 5.5 हाथ की लगी से 1361.25 स्क्वायर फीट होता है, तो यही 8.25 हाथ की लगी से 4.25 हाथ की लगी से, ठीक है जी, 4.5 हाथ की लगी से कितना स्क्वायर फीट और कितना धूर होगा ये बताइए 1 डिसमिल में। ठीक है, 1 डिसमिल में एक धूर का मान पूछ लीजिएगा, लगी को चेंज करके एक धूर का मान पूछ लीजिएगा, 1 डिसमिल का मान पूछ लीजिएगा, वो अच्छा से निकाल जाते तो ठीक ठाक अमीन है। लेकिन अच्छे अभी अमीन है तो इसलिए बोल रहे हैं सब अमीन से नहीं, झोला छाप अमीन से नहीं, कहने का मतलब झोला छाप ये बोल रहे हैं तो बहुत सारे अमीन को जो है ना ये कड़वा लगता है। कड़वा उन देखिए, कड़वा आपको अगर लगता है तो लगना जायज है तब जब आपको नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर आपको नॉलेज है, आप झोला छापा अमीन नहीं है, प्रॉपर आपको नॉलेज है, तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। लेकिन बहुत ऐसे हैं कभी कभी जलसी फील करने लगते हैं जब कुछ बता देते हैं, उसको आप किस माइंड सेट से वो उसको जलसी फील होता है वो हम नहीं बताएंगे, लेकिन यही हो सकता है मेरे ख्याल से। उनको लगता होगा कि पब्लिक को जब पता चल जाएगा ना तो ये जो थोड़ा मोड़ा नॉलेज लेके जो काम कर रहे हैं, जो 4 दिन 5 दिन में नॉलेज आ जाएगा, या 1 से 2 दिन के नॉलेज में हम जो है 3,000 रुपया हर एक नापिका कमा रहे हैं, महीना का लाखों रुपया छाप रहे हैं, ये मेरे हाथ से निकलता जाएगा। और मेरे एरिया में कोई अच्छा लड़का कहीं से ट्रेनिंग लेके ना आके काम स्टार्ट कर दे और हमको पछाड़ ना दे, मेरा मार्केट ना ख़त्म कर दे। अमीन से बोलिएगा, बोलेगा इस बहुत बेकार काम है, बहुत माथा पीछे, इस काम में नहीं जाओ, दूसरा काम करो, ये सब बेकार काम है नहीं करो। बहुत ऐसे ऐसे आपको डीमोटिवेट करेंगे, ऐसे ऐसे अमीन हैं कि उन्होंने कोई भी देखिए एक प्रकार से उसके एरिया में काम करने का मतलब, जिस एरिया में वो अमीन है उसको पूरे नापी उन्हीं को मिलता है, उन्हीं के पास पैसा आता है। लेकिन अगर आप काम स्टार्ट करते हैं तो इसका मतलब है उसके जेबी से पैसा खींच रहे हैं, उसके जेबी से पैसा खींच रहे हैं। और नॉलेज के बदौलत अगर आप अच्छा नॉलेज का प्रदर्शन करते हैं पब्लिक को तो फिर उसको भूल जाएंगे, बोलेंगे एक पब्लिक बोलेंगे सभी मतलब बहुत सारे व्यक्ति को वो लाएंगे, बोलेंगे अच्छा नापी करते हैं, नॉलेज है। ठीक है, तो नॉलेज का हर जगह जो है सम्मान होता है। तो झोला छाप अमीन से नहीं पूछना है, आपको पूछना है अंचल अमीन से। अंचल अमीन में भी झोला छाप होता है, वो गवर्नमेंट अमीन तो रहता है लेकिन उस प्राइवेट अमीन पे निर्भर होता है कितना। प्राइवेट अमीन भी सब वैसे नहीं होते हैं, अब बहुत अच्छे भी होते हैं। ठीक है, तो या कोई प्रॉपर्टी डीलर से पता कर सकते हैं, वो भी नहीं बता पाएंगे। ठीक है, और जिस एरिया में है, ठीक है ना, आपको कहीं से कहीं पता है, ज़्यादा अमीन से पता कीजिएगा, नहीं तो 1 धूर या 1 कट्ठा का स्क्वायर फीट में मान हमको बता देंगे, हम आपको बता देंगे कि आपके एरिया में कितनी हाथ की लगी चलता है। ठीक है, तो सिंपल सी तरीका है। ठीक है, तो देखिए 4 हाथ से 12 हाथ तक आता है। देखिए 4 हाथ से 12 हाथ की लगी है होता है, लेकिन हमको मेरे एरिया में कौन हाथ की लगी चलता है, तो देखिए
किसी के एरिया में 4 हाथ की चलता होगा, किसी 4.5, किसी का 5, किसी का 5.5, किसी का 5.25, ठीक है, अलग अलग हो सकता है, ये फिक्स नहीं है। ये अभी जो हम बताएंगे इसे आप भी निकाल सकते हैं, अभी जो बताएंगे आप भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने एरिया का बस फिट कर दीजिएगा इसमें। तो हम 5.5 हाथ की लगी से लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 5.5 हाथ की लगी लेते हैं ना, तो 5.5 हाथ की लगी क्या, कितने हाथ की लगी बराबर 5.5 हाथ। तो 5.5 हाथ की लगी से एक धुर का जो मान होता है लगी स्क्वायर, यानी क्या, लगी स्क्वायर। इसको अगर 5.5 हाथ को अगर आप क्या चीज़ में चेंज करेंगे, अगर फीट में चेंज करेंगे, अगर फीट में हम निकालेंगे, फीट में चेंज करेंगे तो 8.25 फीट होगा, ठीक है। इंच में चेंज करेंगे 99 इंच होगा, ठीक है। तो 8.25 फीट होता है, 8.25 फीट। ये लगी स्क्वायर होता है, धूर का सूत्र होता है लगी स्क्वायर, यानी जितना लगी का मान है धूर बराबर लगी स्क्वायर होता है। इसको कीजिएगा 68.062 वर्ग फीट, ठीक है, वर्ग फीट। अब जो क्लास करते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे शॉर्टकट मार दिए हैं, ठीक है, किस प्रकार निकला वो आप देख लीजिए, और नहीं तो फिर पीछे वाला क्लास जाके कीजिए, ठीक है, बस जाके कीजिए। और आप लोग क्लास कर रहे हैं, बहुत अच्छा। बहुत लड़के जो है क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभी क्या होता है कुछ क्वेश्चन का रिप्लाई हम लेट से देते हैं, तो बहुत सारे लड़के रहते हैं, सभी का चेक करना रहता है, तो उस कारण से थोड़ा लेट से भी रिप्लाई मिलता है, दिक्कत नहीं है, लेकिन मिलेगा। देखिए यहाँ पे ये तो हो गया, लेकिन हमको 5.5 हाथ की लगी से, तो यहाँ पे हम जो निकालेंगे 5.5 हाथ की लगेंगे। कितनी हाथ की लगी, 5.5 हाथ की लगी। तो 5.5 हाथ की लगी से हम धूर निकालेंगे, तो 5.5 हाथ की लगी हम ये मिटा देते हैं, ये रफ किए थे हम, ये आप नहीं बताएंगे, इसलिए आप लोग को नहीं बताएंगे कि आप लोग बहुत पढ़ लिए हैं, ठीक है, कैलकुलेशन कीजिए। तो ये आ जाएगा आपको 5.5 हाथ की लगी से ले रहे हैं, कितना, 5.5 हाथ की लगी, कितना यहाँ पे लिख देते हैं 5.5 हाथ, लगी बराबर 5.5 हाथ, 5.5 हाथ मतलब लगी समझिएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए 68.0625 वर्ग फीट से भाग देंगे, ठीक है। तो ये अभी जो भाग देंगे क्या निकलेगा, देखिए गौर कीजिए, स्क्वायर फीट में, इसलिए हम एक धूर का मान स्क्वायर फीट में ही लिए हैं। और यहाँ पे एक धूर का मान अगर अलग यूनिट में ले लेंगे, एक स्क्वायर फीट में दिया है, स्क्वायर फीट में ना लेके स्क्वायर कड़ी में ले लेंगे, यानी 156.25 ले लेंगे, स्क्वायर फीट में आता है एक धूर का मान 5.5 हाथ की लगी से। अगर वो ले लेंगे तो गलत हो जाएगा, जो यूनिट में निकालने हैं उस यूनिट में उस चीज़ का मान आपको लिखना पड़ेगा। ये क्या चीज़ का मान है, ये मान है क्या चीज़ का मान है, ये एक धूर का मान है, तो ये धूर में ही निकलेगा, धूर हम निकाल रहे हैं। ये स्क्वायर फीट से स्क्वायर फीट कट गया, और इसको काटिएगा, ठीक है, तो ये पूरे आपको कट के 640 आ जाएगा, यानी 640 क्या, धूर, 640 क्या आ गया, धूर आ गया, 640 धूर आ गया, समझ रहे हैं, 640 धूर। 1 एकड़ में 640 धूर होता है 5.5 हाथ की लगी से, समझ रहे हैं, 5.5 हाथ की लगी से। यही 4 हाथ की लगी यहाँ पे आएगा, तो फिर यहाँ बदल जाएगा, यहाँ पे कुछ और आ जाएगा। ये जो धूर का मान है ये बढ़ जाएगा, ये धूर इतना ही नहीं रहेगा, बढ़ जाएगा, लगी का मान घटेगा, तो धूर की संख्या बढ़ेगा, ना कि जमीन बढ़ेगा। लेकिन एकड़ का बात होगा तो जमीन उतना ही रहेगा, धूर की संख्या में ऊपर नीचे हो सकता है लगी के हिसाब से, लेकिन एरिया उतना ही रहेगा। यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं बहुत व्यक्ति कि सर यहाँ मतलब बोलते हैं कभी हर जगह यही होगा और चेंज हो जाए, तो हम बार बार बोल रहे हैं धूर, कट्ठा, बीघा, छुड़की, फुड़की, कनवा वगैरह का मान लगी के हिसाब से चेंज होता है, ना कि एकड़ का मान। एकड़ का मान चेंज होगा जब उसको एकड़ को मान को हम बदलेंगे धूर, कट्ठा, बीघा में, या धुरकी, फुड़की, चुड़की में या कनवा में, तब जाके चेंज होगा। चेंज क्या चीज़ होगा, उसमें चेंज होगा, लेकिन उसको स्क्वायर फीट में निकालेंगे उतना ही होगा, स्क्वायर मीटर में उतना ही होगा, यानी इंटरनेशनल यूनिट में जो निकालेंगे ना उतना ही होगा, लेकिन धूर, कट्ठा, बीघा की संख्या में परिवर्तन आएगा लगी परिवर्तन होने के कारण। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट और अच्छे अच्छे अमीन नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत सारे अमीन अच्छे अच्छे हैं जो प्रॉपर ट्रेनिंग लेके, एक्सपीरियंस लेके काम कर रहे हैं, उनको ये पता है
ठीक ना, ये पता है, ये बात नहीं सभी नहीं है वैसे, पता भी है। तो ये सब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये समझना अति आवश्यक होता है, ठीक है। और जब ट्रेनिंग लेंगे ना, आप प्रैक्टिस यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्लास कर रहे हैं, यहाँ पे ज्वाइनिंग किए हैं, यहाँ एडमिशन लेके पढ़ रहे हैं 1 ईयर में, तो आपको हर एक चीज़ बारीकी से समझ में आ जाएगा। और हर एक चीज़ यहाँ अमीन ही नहीं, चैलेंज करने वाले अमीन बनेंगे। और लैंड लो भी आपको पढ़ाया जाएगा, यानी जमीन संबंधी जितने भी कानून है सारा चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा। और आने वाले समय में एक बैच भी लॉन्च होगा जिसमें कैथी लिपि आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। वो अभी बात चल रहा है, ठीक है, होगा जल्दी ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो वो भी आप लोग को पढ़ाया जाएगा। इसलिए आप लोग अभी जो पढ़ाया जा रहा है पढ़िए, प्रैक्टिकल में और क्लियर होगा। प्रैक्टिकल में अलग अलग तरीका से पैमाइश होता है, पूरे बेसिक से एडवांस, ठीक है। यहाँ पे आते हैं अपने मन से, यहाँ पे आते हैं अपने मन से, लेकिन जाएंगे टीचर के मन से, ठीक है। क्यों? क्योंकि टीचर आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल करवाएंगे। और जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा। चाहे यहाँ टाइम ड्यूरेशन 1.5 महीना का रहता है प्रैक्टिकल का। अब 1.5 महीना में अगर नहीं सीखते हैं, अगर एक्स्ट्रा समय ले तो एक्स्ट्रा समय दे के सिखलाया जाएगा, लेकिन छोड़ा नहीं जाएगा। समझ गए? तो इसलिए ये ऐसी नहीं फेमस है। गूगल सर्च कीजिएगा किशोर अमीन ट्रेनिंग, ठीक है। जैसे ही गूगल पे सर्च कीजिएगा किशोर अमीन ट्रेनिंग, ठीक है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और अच्छे व्यक्ति, अच्छे जो गवर्नमेंट में हैं, सीईओ हैं, कोई अंचल अमीन है, वो सब सलाह सुझाव आदमी को देते हैं कि यहाँ से कीजिए। वो कहीं से भी कहीं कुछ भी किए, बोले वहाँ से मतलब नॉलेज लेना है प्रॉपर, और अच्छा अमीन बनना है, और लाइसेंस भी बनाना है, अमीन का लाइसेंस, ठीक है। तो फिर वहाँ से आप कीजिए, ठीक है। और आप लोगों को बता दें कि अब आप लोगों के लिए अमीन का जो लाइसेंस है वो भी आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रोवाइड मतलब बनवाया जाएगा, ठीक है। जो इच्छुक रहेंगे वो सभी स्टूडेंट को बनवा दिया जाएगा अमीन का लाइसेंस। और गवर्नमेंट की पोर्टल पे लाइसेंस शो करेगा, आपको लाइसेंस नंबर मिलेगा। समझ गए? आप कभी भी नापी करेंगे, कहीं भी नापी करेंगे तो सिग्नेचर मोहर मारेंगे, लाइसेंस नंबर लिखेंगे, एकदम काम हो जाएगा पूरे पक्का। चाहे कहीं भी चले जाएं वो चीज़ का वैल्यू होगा। कहीं भी नापी करेंगे, हर एक आदमी, ये देखिए अपना क्वालिटी को बढ़ाने के लिए लाइसेंस लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे अमीन बिना लाइसेंस का भी काम करते हैं, लेकिन बहुत सारा विवादित जगह पे उसको डर लगता है, कभी कुछ हो गया, कभी वो मतलब आपको बताएंगे, इस एक ही वीडियो में बताना होगा तो हम लाइसेंस के बारे में एक वीडियो आपको होगा तो यूट्यूब पे हम जो है ना उसको डाल देंगे। लेकिन अभी छोड़िए, तो अब उसका वैल्यू क्या होता है, कैसे होता है, नहीं होता है, सारा चीज़ बताएंगे, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये 640 क्या है? ये 640 धूर है, लेकिन ये तो धूर निकला, तो धूर तो हमको पता चल गया, लेकिन हमको चलना चाहिए कट्ठा है। तो कट्ठा में इसको बदलने के लिए, देखिए यहाँ पे तीर मार दिया। अब इसको कट्ठा में बदलने के लिए कट्ठा, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको 20 से भाग देंगे तो निकल जाएगा। जब इसमें 20 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 32। कितना? 32। कितना? 32। तो 32 कट्ठा, 1 एकड़ में 5.5 हाथ की लगी से 32 कट्ठा होता है। क्या? 32 कट्ठा। यानी इसको बीघा में बदलेंगे तो देखिए 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा, तो 1 बीघा 12 कट्ठा। क्या? 1 बीघा 12 कट्ठा। अब बीघा में इसका लिखेंगे, अगर बीघा में, तो देखिए बीघा हम ऐसे भी बीघा लिखा जाता है। बीघा, अगर बीघा में जो है ना, बीघा बराबर आप लिख सकते हैं 1.6 बीघा लिख सकते हैं, या इसको स्पष्ट रूप से लिखना चाहेंगे तो इसको लिखेंगे 1 बीघा 12 कट्ठा, ठीक है। और ये 1 के बाद दशमलव के बाद जो 6 है, इसको स्पष्ट रूप से क्या लिखा जाएगा, कैसे निकाला जाएगा करेक्ट वैल्यू, वो आगे आपको पढ़ाया जाएगा। और दशमलव के बाद बहुत सारे, जैसे स्क्वायर फीट में, स्क्वायर मीटर में, दशमलव में धूर का मान, एकड़ में हेक्टेयर का मान, बीघा का मान, कट्ठा का मान, धूर की हर एक चीज़ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। वो दशमलव के बाद उसको कैसे क्या पढ़ा जाता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कैसे स्पष्ट रूप से उसको लिखा जाता है, हर एक चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा। तो इतना चीज़ समझ गए। और इसको बोला जाएगा तो ये पूरे ज़मीन देखा जाएगा तो 1 बीघा 12 कट्ठा, यानी 5.5 हाथ की लगी से
5.5 हाथ की लगी से 1 एकड़ में 1 बीघा 12 कट्ठा जमीन होता है। और किस प्रकार होता है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक, अब ये तो हो गया आपको क्या चीज पे, ये आपको हो गया स्क्वायर फीट में, लेकिन स्क्वायर कड़ी पे निकालना है। स्क्वायर कड़ी पे हम आपको निकालेंगे अभी, लेकिन इतना नहीं लिखेंगे अब। ठीक है, अब आपको भी कुछ काम करना चाहिए। ठीक है, और सारा चीज प्रोसेस पे ही चलेगा। इतना दिन से क्यों पढ़ाए हैं कि आपको हम बहुत ऐसे हैं सो कैलकुलेशन मतलब शॉर्टली करेंगे, डायरेक्ट 1-2 स्टेप को हम आगे बढ़ के लिखेंगे, और आपको भी उसी प्रकार लिखना है और इसी प्रकार बनाना है और इसी प्रकार समझना भी है। ठीक है, तो उसी प्रकार अब अगला सवाल लेंगे हम, जिस प्रकार अब ये स्क्वायर फीट में लिया, अब स्क्वायर कड़ी में लेंगे। स्क्वायर कड़ी के में 1 एकड़ में कितना स्क्वायर कड़ी होता है, यानी कितना वर्ग कड़ी होता है ये भी बताएंगे, और ये धूर कट्ठा बीघा भी निकाल के दिखलाएंगे। और ये इतना ही आंसर उसमें भी होगा, धूर कट्ठा बीघा में इतना ही। क्यों? क्योंकि लघी का मान हम चेंज नहीं करेंगे, 5.5 हाथ ये लेंगे। अगर लघी का मान हम चेंज कर देंगे, क्या अगर लघी का मान हम चेंज कर देंगे तो वहां पे धूर कट्ठा बीघा का मान भी चेंज हो जाएगा। समझ गए? यही है खेल, लेकिन ये खेल में बहुत सारे फंसे रहते हैं, समझना है। ठीक ना, चलिए ठीक है, हम यहाँ पे ले रहे हैं। देखिए अब हम लेंगे 5.5 हाथ की लघी। लघी का मान हम नहीं चेंज कर रहे हैं अभी, ठीक है, समझने के लिए। और आप लोग जिस एरिया से हैं, बेतिया तरफ से हैं, तो 10 हाथ की लघी चलता है। ठीक है, 10 हाथ का लघी। अब 10 हाथ के लघी चलता है बेतिया। एक लड़का हमको मैसेज कमेंट किया यूट्यूब पे कि सर मेरे यहाँ तो 13 हाथ की लघी चलता है। बोले कहाँ से हैं? बोले बेतिया से। बोले बेतिया में 13 हाथ की लघी भी चलता है? तो 13 हाथ की लघी बेतिया में चलता नहीं है। कुछ व्यक्ति भूमाफिया मतलब जमीन का एकदम समझिए, भूमाफिया माफिया जो होता है ना, भूमाफिया, वो सब अपने एरिया में आदमी को नॉलेज नहीं ना है। बहुत सारे व्यक्ति को ये लघी क्या है, कहाँ से पता चलेगा, कितना है, कुछ पता नहीं। कुछ लघी का मान बोल दिया और कुछ धूर कट्ठा में बताया, बेच दिया। देखिए बिहार में जो जमीन अक्सर बिकता है वो कट्ठा में बिकता है, और आपको झारखंड में भी बहुत जगह कट्ठा में बिकता है। तो क्या करेंगे, कट्ठा का साइज बढ़ा देंगे, लघी का साइज बढ़ा देंगे तो कट्ठा का साइज बढ़ जाएगा। तो 1 कट्ठा के नाम पे अधिक जमीन उनको मिल जाता है खरीदने वाले को। अब बहुत जगह ऐसे भी होते हैं, भूमाफिया करते हैं कि लघी मान अगर चलता है 8 हाथ तो 6.5 7 बता के और वो जमीन बेच देते हैं। तो 1 कट्ठा जमीन को 1.5 कट्ठा बना के बेच देते हैं। लेकिन ये चीज बहुत आदमी को पता नहीं है कि लघी का मान जैसी ज़्यादा करेंगे तो साइज कट्ठा का बड़ा हो जाएगा। अगर किसी से खरीद रहे हैं और लघी का साइज अगर बड़ा दे रहा है, उसके एरिया में जितना चलता है उससे बढ़ा के दे रहा है तो ज़मीन ज़्यादा दे देगा। अगर लघी का मान कम दे रहा है तो ज़मीन कम दे देगा। लेकिन आपके एरिया में कितनी हाथ की लघी चलता है ये जानना अति आवश्यक है। बहुत सारे व्यक्ति कम ज़मीन आपको नहीं दे सकते हैं। आप बहुत सारे व्यक्ति जो है मतलब कम ज़मीन आपको नहीं दे सकते हैं, लघी का मान कम बता के कट्ठा का साइज छोटा करके आपको दे देंगे। समझ गए? तो ये सब बहुत सारे व्यक्ति नहीं समझते हैं। ये जो अभी बता रहे हैं ये अमीन ही बनेंगे तभी, नॉलेज नहीं रहने की आवश्यकता है। अमीन नहीं, आम पब्लिक है, आपको ये नॉलेज रहना चाहिए। नहीं तो आप जो है ना पैसा जो कमाते हैं ना वो पानी की तरह बह जाएगा, जानना अति आवश्यक है। और यहाँ पे जो क्लास करने पे जो है ना, अगर आप सिर्फ यही क्लास कर लिए ना तो आप जो यहाँ पे फी दिए पूरा पैसा उसला गया। क्योंकि आपको ऐसा राज का बात ज़मीन में, भू माफिया बोले या जो बोले, ऐसा राज का बात पता चल गया है जिससे आप लाखों करोड़ रुपया बचा सकते हैं। आज हम बेईमानी करते हैं भू माफिया, उसको रोक सकते हैं। वो आपसे डरेंगे, बोलेंगे नहीं ये भूमि जानकारी रखता है अच्छा से, तो यहाँ पे नहीं चलेगा। वो अगर उसको उससे आगे निकल सकते हैं जब आप जनता के सामने आ जाएंगे इस सब लाइन में। तो और पैसा का इसमें देखिए, ज़मीन से जुड़ा हुआ काम करेंगे ना तो पैसा बहुत मिलेगा, बहुत।
तब ना देखते हैं रियल एस्टेट दुनिया के सबसे बड़ा बिजनेस रियल एस्टेट का बिजनेस है। वो ज़मीन का काम है, ज़मीन पे ही काम होता है, चाहे घर बनाए या कंस्ट्रक्शन का काम हो या ज़मीन खरीद बिक्री का हो, लेकिन बात तो ज़मीन का ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या चीज़ मिलेंगे, गौर कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा स्पीड में हम चलेंगे। यहाँ पे हम लेंगे क्या चीज़ में, कड़ी में। तो देखिए 1 डिसमिल में जो है ना, 1 डिसमिल बराबर होता है 1000, 1 डिसमिल बराबर होता है 1000 कड़ी। क्या, 1000 वर्ग कड़ी, 1000 वर्ग कड़ी यानी स्क्वायर कड़ी 1000। ठीक है, तो हमको ये पता चल गया, मिटा दिया। तो 1 एकड़ में होता है 100 डिसमिल, तो हमको 1 एकड़ का मान निकालना है करेक्ट में, तो 1000 वर्ग कड़ी से इसको गुना कर देंगे, ये निकल जाएगा। यानी कितना होगा, 1 लाख, 1 2 3 4 5, 1 लाख पे मतलब 5 को 0 हो गया, वर्ग कड़ी। ये क्या आया, वर्ग कड़ी। ये 1 एकड़ का मान है स्क्वायर कड़ी में, स्क्वायर कड़ी यानी वर्ग कड़ी में, समझ रहे हैं, वर्ग कड़ी में। अब हमको पता करना है धूर, तो 5.5 हाथ की लगी से 5.5 हाथ की लगी से एक धूर में 156.25 स्क्वायर फीट होता है। कैसे, 5.5 हाथ यानी 5.5 हाथ की लगी में 99 इंच हो गया। 99 इंच को अगर आप बदलेंगे क्या चीज़ में, कड़ी में, 12.5 कड़ी हो जाएगा। 12.5 कड़ी का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 156.25 वर्ग कड़ी। ठीक है, रफ कर लीजिएगा, ये आपको समझने के लिए हम लिखना पड़ता है, नहीं लिखेंगे तो बहुत सारे व्यक्ति बौखलाने लगते हैं, जो तरफ तरफ के क्लास करते हैं। थोड़ा क्लास यहाँ से किए, थोड़ा क्लास वहाँ से किए, तो तरपने लगते, तरप आ जाता है। तो तरप जब नहीं आगे, जब स्टेप बाय स्टेप क्लास कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे छोड़े हैं, तरपते रहिएगा अगर क्लास नहीं करते हैं तो। देखिए यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे हम आ गए, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 1 लाख 1 2 3 4 5 वर्ग कड़ी में अगर हम भाग दे देते हैं 156.25 वर्ग कड़ी से। ठीक है, वर्ग कड़ी क्यों, वर्ग कड़ी में हमको मान लिए थे ना, इसलिए वर्ग कड़ी में ही लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर फीट ले लेंगे, गलत हो जाएगा। ये भी बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, बोलते हमको जो है स्क्वायर फीट में पता है, स्क्वायर फीट से ही भाग दे देते। नहीं, जिसमें निकाले हैं, जिस यूनिट में, जिस स्क्वायर जो एरिया निकाले, जिस यूनिट में एरिया, उसी यूनिट में एक धूर का मान डिसमिल में बदलेंगे तो उसी यूनिट में 1 डिसमिल का मान लेंगे। अगर धूर में बदलेंगे तो धूर से भाग देंगे, तो उसी यूनिट में 1 धूर का मान होना चाहिए। नहीं है तो आंसर जिंदगी में नहीं मिलेगा, बौखलाते रहिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब इसको काटिए, वर्ग कड़ी से वर्ग कड़ी कट गया, इसको काटेंगे, ये वही आ जाएगा 640 धूर। ये क्या आया, 640 धूर आया। 640 धूर मतलब क्या, 32 कट्ठा। कट्ठा बराबर 6 से, ये कट्ठा में बदलेंगे इसको तो ये कट्ठा आ जाएगा 32 कट्ठा। अब बीघा में बदलेंगे, ठीक है क्या, बीघा में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 1.6 बीघा, यानी 1 बीघा 12 धूर। ठीक है, वही आंसर। आप लोग को समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से। लेकिन फिर भी दिक्कत है तो उसके लिए आप लोग को समय दिया गया है, उस समय का फ़ायदा उठाइए। ठीक है, और आराम से समझिए। हर एक जो इस क्लास के अलावा भी एक क्लास आप लोग को चलता है, उस क्लास में हर एक प्रॉब्लम को एकदम लिख के रखिए, लाइन से, लाइन बाय लाइन आप पूछिए। वो समय आप लोग को इसीलिए दिया गया है, यहाँ पे क्लास कीजिए, वहाँ पे लाइव, पूरे लाइव पूछिए, क्लियर होगा। ठीक है, पूरे हर एक चीज़ क्लियर होगा। और जब नहीं पूछिएगा, अगर प्रॉब्लम है तो कौन बताएगा, हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएंगे, और हमसे नहीं पूछेगा तो किससे पूछिएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ, पॉलिटिकल साइंस नहीं है, कहीं से भी पूछ लेंगे, कहीं पे जाके पढ़ लेंगे। क्या पता जो व्यक्ति नॉलेज दे रहा है सही नॉलेज ही दे रहा है, इसमें भी वेरीफाई आपको मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से चलिए कुछ सवाल दे देते हैं। अब 2 यूनिट पे हैं, 2 यूनिट पे ही देंगे, आप लोग को बनाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बनाना है।
लघी का मान दे देते हैं, दोनों में बना के लाना है। हम शॉर्ट में लिख देते हैं, आपको यहाँ पे जो है ना 4 हाथ की लगी, ठीक है, देखिए 4 हाथ की लगी, 1 4.25 हाथ की लगी, 2 गो हो गया, ठीक है, 5 हाथ की लगी, 6 हाथ की लगी, 6.5 हाथ की लगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 पाँचों सवाल आपको बनाना है। 5 दूना 10 को सवाल हो गया, इसको बनाइएगा। 1 एकड़ में क्वेश्चन यही रहेगा, 1 एकड़ में कितना धूर कट्ठा बीघा होता है। लघी का मान यहाँ पे निम्नलिखित लघी के मान से 1 एकड़ में कितना धूर कट्ठा बीघा होता है निकालेंगे, बनाएंगे, चेक करवाएंगे और आप लोग को बता दें। कभी कभी हम आप बहुत सारे स्टूडेंट ना क्वेश्चन बना के भेजते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट चेक करवाते हैं, आप ही नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो बारीकी से सबको लाइन बाय लाइन चेक करते हैं। तो कभी कदा लेट हो सकता है, आपको रिप्लाई मतलब देते हैं, थोड़ा लेट हो सकता है, तो घबराना नहीं, रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।